तो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। पोस्ट मार्केट एनालिसिस के मीन्स ये होता है कि कहां पे मेरा एसएल हुआ, हिट हुआ, कहां पे टारगेट हुआ, कहां पे ट्रेड लिया जा सकता था, वो हम ट्रेड एनालिसिस करने वाले हैं। कौन सा नवंबर? 15 नवंबर को। तो देखते हैं यार कि देखिए होता क्या है ना कि मार्केट क्या होता है कि कहीं ना कहीं गैप अप खुलती है। देखिए ये जो ट्रेड है, यहाँ जो भी सेलर यहाँ से गिराए हैं, यहाँ से गिराने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, गिराने के बाद यहाँ जो जो भी सेलर यहाँ से जो नीचे अभी गिराए थे मैंने फिबोनाची लगा दिया। फिबोनाची लगाने के बाद कहीं ना कहीं 60% का लेवल ये था, ठीक है। 60% लेवल मार्केट तो यहाँ खुली है। देखिए एक चीज और आप, कि अगर सेलर को आप ये कंसिडर कर लो कि यहाँ से गिरी है ये वाला हाई से, तो जो भी सेलर, आप देखिएगा एक सेकंड जूम करके दिखाते हैं हम आपको, जो भी सेलर यहाँ से गिराए हैं यहाँ तक, उसका 50 से 60% कौन सा लेवल है? ए वाला। आप इसको एक सेकंड भाई, ए लेवल है, ठीक है। 60% कौन सा लेवल है? ए वाला। कैसे जाने? ये मेरा 60% का लेवल यहाँ दिख रहा है, देखिए ये 0.56, 0.618 के मतलब होता है 60%, 0.5 के मतलब होता है 50%। दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे आकर के 50% के ऊपर में गैप अप खुलती है, नंबर वन ए। और नंबर खुलने के बाद बहुत ज्यादा गैप अप खुलती है 200 पॉइंट ऊपर। तो भाई जब एक बात बताओ, मार्केट तो ऐसा नहीं है कि ऊपर में उड़ता चला जाएगा। जो भी बंदा कल बीटीएसटी लेकर के गया होगा, बीटीएसटी के मतलब कि आज खरीद करके कल बेचना, उसको बोलते हैं बीटीएसटी। तो जो बंदा कल के लिए बीटीएसटी लिया होगा, 200 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद वो बंदा बेच करके ऐश कर रहा होगा, वो ट्रेड मारेगा क्या? आपको लगता है? नहीं मारेगा। इसीलिए मार्केट यहाँ एक ही कैंडल के बीच में ट्रेड करता चला गया। ट्रेड देखिए एक ही कैंडल, बस एक कैंडल जो भी बना है उसके बीच में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। कौन सा कैंडल है? एक सेकेंड, हाँ, 13:10, यानी कि लगभग लगभग 3 घंटा, 9 3 12 9 4 13, 4 घंटा, 4 घंटा के बीच में ये ट्रेड करता रहा, यानी साइडवेज रहा। तो जब तक नहीं पोजीशन बन गया, 4 घंटा तक पूरा लड़ाई हुआ, पूरा लड़ाई हुआ, लास्ट टाइम में ऊपर का ब्रेकआउट दिया, तो भाई यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। एसएल इसका नीचे रहेगा, दैट्स इट। तो इस तरह से ये कैप्चर किया जा सकता था, या फिर देखिए यहाँ तक गया है और एसएल भी नहीं कट गया है, लगभग 1:2 यहाँ पे मिल चुका है अगर आप देखेंगे तो। लेकिन तरीका ये है कि अगर इसमें ट्रेड में आप बैठते हैं हम लोग, तो इतना देर टाइम पास हुआ है, तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं एक कैंडल या एक कैंडल पे हम लोग आउट हो जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत देर टाइम स्पेंड किया है। अगर रूल का फिक्स होंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन भी हमको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो और ऐसे भी हम लोग अगर एसएल इसके नीचे लगाएंगे तो मार्केट यहाँ तो आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं 1:2 भी हम लोग अचीव कर पाते हैं, नंबर वन है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। लेकिन अगर मैं अपना बताऊं, तो मेरा तो आप जानते हैं कि फिबोनाची से हम ट्रेड करते हैं, दैट्स इट। तो मेरा क्या उस दिन का प्लानिंग था, देखिए गैप अप खुला, मैं तो पहले से क्लियर था कि भाई जब तक ना पोजीशन बन जाए कोई उपाय है नहीं। फर्स्ट कैंडल के अंदर में लड़ाई हो रही है। देखिए अगर हम यहाँ से फिबोनाची, सॉरी, इस तरह से, ये तो उस टाइम बनेगा नहीं। देखिए कहीं ना कहीं इस तरह से उस टाइम मैंने बना करके देखा कि ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है। कैसे पता चला कि मार्केट यहाँ पे ये इस टाइप के जब भी बनाता है तो इसको ट्रायंगल ट्रायंगल टाइप के नहीं बन रहा। तो देख रहे हैं ट्रायंगल टाइप के, ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार टाइप करके। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके जब ब्रेकआउट देता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक टारगेट तो रहेगा, ये तो पता है कि आपको कि अगला रेजिस्टेंस तक रहेगा ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। एक चीज कंसोलिडेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच करती है, मैं क्या सोचता हूँ कि यहां से मैंने यहाँ का लो, सॉरी ए वाला लो, ए कैंडल का लो, ए कैंडल का लो, और उस टाइम का हाई, उस टाइम का हाई यही मारा था। एक सेकंड भाई, मैं क्या करता हूँ कि इस टाइम का लो, यहाँ पे लो, जो भी बायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके गए थे, ए वाला ए हाई तक, उसका 50% ए वाला था, 50 से 60%। मार्केट आती है 50 से 60% के लेवल पे। ये तरीका है कि 50 से 60% जिस तरह पर मार्केट जा रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, टारगेट कहीं ना कहीं दे दिया, ठीक है। टारगेट देने के बाद मार्केट दोबारा जब अगेन यहाँ पे आती है,
आने के बाद ये एक तरह का इंगल्फिंग कैंडल है। 60% जब सेलर नीचे गिराया तो सेलर ऊपर कहीं ना कहीं इसको इंगल्फ कर लिया बायर। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेड और इनिशिएट हुआ। देखिए मेरा बात, सबसे पहले मार्केट जब ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद अगेन जब 50 से 60% के लेवल पे आया तो मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया। एसेल कहाँ लगा, एसेल लगा दिया मैंने इस सॉरी रुक जाइए, मैं एसेल लगाया। ये लोग जो भी बायर यहाँ से लेकर के, देखिए मेरा तरीका ये था ना, आपको हम पहले क्लियर करते हैं, पूरा कंप्लीट क्लियर करते हैं कैसे कैसे इनिशिएट किए थे। यहाँ से यहाँ ये मेरा 50% है और ये मेरा 60% का लेवल है, ठीक है। एक चीज तो ये था उस टाइम, दूसरी चीज की 50 से 60% कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर हम यहाँ से लगा रहे हैं, ये बायर यहाँ से लेके गए, जो भी यहाँ से लेके गया है उसको हिसाब से लगा रहे हैं, तो 50 से 60% ये लेवल था, इतना तो क्लियर था। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर था कि, सॉरी यार कहाँ गया, एक चीज तो क्लियर था कि ये जो लेवल था, ये लेवल पे मार्केट बाइंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रेंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, दूसरी चीज की एक टारगेट दे दिया, तीसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं ये भी एक मेरा सपोर्ट का काम करता, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है भाई। तीसरी कन्फर्मेशन, चौथी कन्फर्मेशन ये था कि भाई दो दो मेरे साइड से दो दो अगर 50 से 60% का लेवल दिखाई देता है, जैसे कि ये मैंने जब यहाँ से लगाया तो नियरेस्ट में 50 से, नियरेस्ट यानी नजदीक में 50 से 60% का लेवल दिखाई देता है, तो वहां पे वो लेवल बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस हो जाती है। एक चीज तो ये था। तो देखिए मार्केट अगेन जब नीचे आती है तो 50 से 60% के लेवल पे आती है, तो यहाँ पे मैंने 25% क्वांटिटी इंटर करता हूँ, ठीक है। इंटर करने के बाद मार्केट में क्या होता है कि ये इंगल्फ कर लेता है, तो इंगल्फ कर लेता है तो मैंने और 75% हमने क्वांटिटी को ऐड कर दिया, तो यानी फुल क्वांटिटी पे ट्रेड हो गया। एसेल हो गया इसके नीचे। पहले से प्लानिंग किया था कि मैं एसेल इसके रखूंगा, 25% का जो भी ट्रेड था, 25% का जो भी मैंने यहाँ पे लिया था उसका एसेल कहाँ था, इसके नीचे। इसके नीचे एसेल था, और चीज सुनिए मेरा बात, इसके नीचे एसेल भी था, और दूसरी चीज की अगर मार्केट और नीचे आता ना तो और हम 75% ऐड करते। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हम लिए हैं तो एसेल तो इसका नीचे है, तो यहाँ पे लिए हैं तो यानी प्रीमियम तो हाई पे मिला होगा, यहाँ पे अगर और नीचे आ जाएगा तो 75% और ऐड करेंगे तो प्रीमियम और लो पे मिलेगा। एसेल तो और मेरा तो फिक्स है कि यहीं पे निकलना है, एसेल यहाँ पे फिक्स है, लेकिन यह एंट्री प्राइस मेरा यहाँ पे वेरी करता। और टारगेट कहाँ रहता है, इसका ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट यानी कि यहाँ पे ये मेरा टारगेट रहता। इसी तरह से हमने प्रोसेस भी किया, लेकिन इंगल्फिंग पे 75% और ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, दैट्स इट यार। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है कुछ देर तक, और ए वाला कैंडल जाकर प्रीमियम चार्ट देखोगे ना यार, काफी मजा आएगा। तो कहीं ना कहीं एक कैंडल जैसे ही बनती है, वहां पे भी एक ट्रेंगुलर पैटर्न बन रहा था इस टाइप के, यहाँ पे इस टाइप से। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, हट जा भाई हट जा, देखिए इस टाइप से वहां पे ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा था। तो मैं और कंफर्मेशन था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बार खाली ऊपर में ब्रेकआउट दे दे, एक कैंडल ब्रेकआउट दे दिया था, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल के रूप में भी एंट्री किया जा सकता था हेल्दी कैंडल से। मैं भी हेल्दी कैंडल से पर्सनली काफी ज्यादा ट्रेड मारता हूँ भाई। एक कैंडल ये प्रीमियम काफी स्पाइक आया था, उसके बाद तो मैं 75% मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि प्रीमियम का 20 रुपया जब भी मिल जाता है यानी 1000 रुपया पर लॉट, तो मैं एग्जिट करना पसंद करता हूँ, ये रूल है मेरा। तो ये कहीं ना कहीं ये 75% यहाँ पे एग्जिट किया, और 25% क्वांटिटी मैं यहाँ पे ट्रेल करके भाई लगता है यहाँ पे निकले हैं, ये इस क्वांटिटी ये वाला कैंडल पे काफी ज्यादा परेशान किया था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, दैट्स इट यार, सिंपल। तो आज का ट्रेड एनालिसिस मैंने आपको ट्रेड बता दिया कैसे कैसे पॉसिबिलिटी थी। क्या आपको ये लगता है कि पुट साइड में ट्रेड मारा जा सकता था? कहीं नहीं लगता है भाई, कहीं नहीं। एक तो मार्केट गैप अप खुली थी, 50 से 60% के लेवल पे ऊपर में खुली थी। तीसरी चौथी कन्फर्मेशन काफी ज्यादा ये कह रहा था कि मार्केट गैप अप खुली है 50 से 60% के लेवल पे अथी कर रही है। और एक चीज और सुनिए, ये कहीं ना कहीं ये मेरा 60%, अगर आप आज जो भी ट्रेड एनालिसिस यानी कि 16 नवंबर को जो भी ट्रेड एनालिसिस किए हैं, यानी कल क्या होने वाला है यानी प्री मार्केट, वो अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो काफी ज्यादा आपको दिक्कत करेगा। वो आप जाकर के वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है कि ये जो भी 60% का लेवल है यानी कल का हाई, उसके ऊपर में मार्केट सस्टेन करती है तो मार्केट में भी ऊपर में जा सकती है। ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ये भी मेरा एक सपोर्ट का काम करेगा।
तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर में खुलती है वो हेल्दी बॉडी से क्लोजिंग देती है इसके ऊपर में, तो मार्केट अगेन जब रिटेस्ट आएगी इसका 50% पे, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। दैट्स इट। उसमें काफी ज्यादा एक्सप्लेन किए हैं, आप जाकर के देखिएगा वो वाला वीडियो, यानी 16 नवंबर को प्री मार्केट एनालिसिस। ये मेरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस था, मेरा ट्रेड आपको बता दिया है। आप अगर लिए होंगे तो कमेंट कीजिएगा आपको कितना प्रॉफिट हुआ, नहीं लिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।